हम बात कर रहे थे जो ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी बात कर रहे थे। तो हमने ब्लड के बारे में समझा कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है उनकी अगर हम बात करें 3 कैटेगरीज में आप उनको डाल सकते हैं। पहला आर्टरीज, दूसरा वेन्स और तीसरा कैपिलरीज। तो आर्टरीज से हमने बात शुरू करी थी, वी स्टार्टेड विद आर्टरीज। आर्टरीज जो है इनकी डेफिनेशन जो है ध्यान रखना, आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। जो हार्ट से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को लेकर जाएं वो आर्टरीज होती हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो ऑक्सीजन ले जाती है, डीऑक्सीजन ले जाती है, यानी कि प्योर या इम्प्योर जिसे आप देसी भाषा में बोल रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन वाला ब्लड है कि बिना ऑक्सीजन वाला है। एक्चुअल डेफिनेशन वो बात अलग है कि मेजॉरिटी आर्टरीज जो है एक्सेप्ट वन जो है वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड ही लेकर जाती हैं। लेकिन बेसिकली जो है ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं बाय डेफिनेशन दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। अभी मैं आज आपको हार्ट की फंक्शनिंग समझाऊंगा तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली हार्ट से निकलता है तो जो है ब्लड का फ्लो इसमें काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। ब्लड का फ्लो काफ़ी फास्ट होता है, जर्क्स झटके लगते हैं, जैसे अपन देखते ही हैं, पल्स देखते हैं ना अपने हाथ में, दबक 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 करके झटके के साथ आगे बढ़ता है। जैसे जैसे हार्ट पंप करता है वैसे वैसे पानी आगे या सॉरी ब्लड आगे बढ़ता है। द ब्लड फ्लोज अंडर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि हार्ट पीछे से पंप कर रहा होता है, धक्का मार रहा होता है खून को। तो ये सारी बातें कल हमने की थी। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आर्टरीज के बारे में ही कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे आर्टरीज में क्या है कि वॉल्व्स नहीं होते। आर एब्सेंट इन आर्टरीज। अब आप ये कहोगे कि वॉल्व्स क्या होती है। देखिए वॉल्व क्या आता है, एक तरह से दरवाजा है, ठीक है। जैसे आप ये समझो कि कोई आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी में या मान लो कोई ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये ब्लड जो है जैसे फ्लो करता हुआ अगर ऊपर जा रहा है या एक तरफ जा रहा है तो वापस ना नीचे आए या वापस ना गिरे, इसके लिए क्या होता है कि वॉल्व्स होती हैं, यानी कुछ इस तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं वॉल्व्स, ठीक है ना। तो जब ऐसे ब्लड अगर वापस आने लगता है ना तो ये बंद हो जाता है। बंद ऐसे जैसे ब्लड वापस आने लगे तो ये ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप करके बंद हो जाता है। तो जो एक वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो एक बार आगे चला गया वो पीछे नहीं आता, मतलब एक तरफा खुलती है वॉल्व, जिस तरह से ब्लड को जाने की जगह देती है। मगर आर्टरीज में इस तरह की वॉल्व नहीं होती, क्योंकि आर्टरीज में क्या होता है कि हार्ट पंप कर रहा होता है ना, तो ब्लड के वापस गिरने की या वापस मतलब अपने रास्ते वापस आने की कोई चांस नहीं होती। वेन्स में होती हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बात समझाऊंगा। तो इंटरनल वॉल्व्स जो हैं आर्टरीज में एब्सेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो मतलब दीवारें हैं, यानी आर्टरी जो जैसे मतलब जो ब्लड वेसल है इसकी वॉल्स की अगर बात करें, वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, दी वॉल्स ऑफ, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर में ब्लड चलता है तो उनका थिक होना जरूरी है, वरना ब्लड जो है वो उसके प्रेशर से आर्टरीज रप्चर कर सकती हैं, फट सकती हैं। दी वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक, ठीक है। बाकी सर रह गई बात, इलास्टिक से या क्या मतलब है? इलास्टिक जैसे रबड़ होता है, थोड़ी स्ट्रेच हो सकती है। जैसे अपन अपन नब्ज देखते हैं, पल्स देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है देखते हो ना, आप महसूस करते हो कि थोड़ी थोड़ी वो फूलती है, तो इलास्टिक होती है, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड कर सकती है, ऐसे ब्रिटल नहीं होती, मतलब हार्ड नहीं होती। ऐसे पानी की पाइप जैसे हार्ड है ऐसे नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी फूल सकती है, वो फूल पिचक सकती है।
ठीक है। यस सर। उसके बाद लास्ट इसमें जो एक बात और कर सकते हैं कि भाई आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड को देसी भाषा में प्योर बोल देते हैं, आपने प्योर नहीं बोलना। मैं एक बार बता रहा हूँ कि छोटी क्लास में प्योर बोला करते थे, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, प्योर इम्प्योर कुछ नहीं होता ब्लड में। जिसमें ऑक्सीजन हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे आपको बताया था ना, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट वन। एक ही आर्टरी ऐसी है जो जिसमें प्योर ब्लड नहीं होता, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी। सर एक बार वापस बता दो। देखो आर्टरीज आमतौर पे जितनी भी आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो। लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता उसके अंदर, बाकी सारी ऑक्सीजनेटेड ही कैरी करती हैं। तो इसीलिए आमतौर पे छोटी क्लासेस में हम अगर पढ़ाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, बट सारी आर्टरीज ऐसी नहीं है। सही मायने में आर्टरी की डेफिनेशन ये है कि आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में लेके जाती है। सर ठीक है, सर आगे बढ़े। तो आर्टरीज के बाद, आर्टरीज की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद अब बारी आती है वेन्स की। जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो वेसल्स हैं, तो उसमें दूसरी मेजर टाइप होती है, दे आर कॉल्ड वेन्स। वेन्स के बारे में बात करें तो ये उल्टा काम करती हैं। उल्टा मतलब जैसे आर्टरी ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं, ये हार्ट में लेकर आती हैं। तो वेन्स ब्रिंग, सर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है? क्या चीज? डेफिनेशन सर। हाँ ऐसा लिख सकते हो डेफिनेशन के तौर पे, आर्टरीज या वेन्स are those blood vessels that bring blood to the heart from various body organs। हार्ट में लेकर आती हैं वेन्स, तो हार्ट मतलब हार्ट में लेकर आती है, आर्टरी ले जाती हैं और वेन्स लेकर आती है। ठीक है, सर एक बार पिछले वाले स्लाइड को दिखाना। हाँ जी, क्या देखना है इसमें, लास्ट लाइंस? यस सर। सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक बार फिर ओके से सर। बता दो। है बेटा, सर इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस वापस बताना सर। मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि ये सारी प्रक्रिया हमें क्यों चाहिए, अभी चलो वो तो अपन बात की बात है। जैसे हमारा हार्ट है ना, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और हार्ट क्या काम करता है आपको पता है?
हार्ट क्या काम करता है? व्हाट इज हार्ट डूइंग? Sir, supplies oxygen to one part to another. नहीं नहीं, हार्ट सिर्फ अपना जैसे घर में पानी वाली मोटर लगी होती है, अपने घर में पानी वाली मोटर लगी होती है, देखिए आपने? Yes, वो क्या sir. करती है? वो पानी को धक्का मारती है ना, पंप होती है ना, वो उसमें पंप लगा होता है, मोटर बोलते हैं एक्चुअली, वो वाटर पंप है। पंप क्या करता है? धक्का मारता है। जो अपने घरों में, अपने गंगानगर में तो ट्रेंड है ही पानी की, जो अपन मोटरें बोलते हैं देसी भाषा में, बट वो अपने क्या है, वो पंप्स है बेसिकली। तो वो क्या करते हैं कि पानी को धक्का मारते हैं ताकि पानी जो है अपनी छत में, ऊपर जो टंकी है ऊपर, और नीचे टंकी से ऊपर टंकी में चला जाए। ये हार्ट कुछ नहीं है, हार्ट सिर्फ एक पंप है। ये जो पिचकता रहता है ना, तो पिचक पिचक के क्या करता है, खून को आगे धक्का मारता है। तो क्या है कि ये खून कहाँ चाहिए होता है? ब्लड कहाँ चाहिए हमें? ऑक्सीजन कहाँ पर चाहिए हमें? हैं? सर सेल मतलब बॉडी के एक एक ऑर्गन में, यानी लीवर में भी चाहिए, ठीक है, हमें चाहे आपके किडनीज में भी चाहिए, जो भी आपका ऑर्गन है वहां पर चाहिए। तो वो जो खून है ना, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो पहुंचाया जाना होता है बॉडी के एक एक ऑर्गन की तरफ। तो क्या होता है कि ये जो आपकी जो मतलब ऐसा होता है कि हमारा जो हार्ट होता है ना, उसमें राइट हैंड साइड में जितना भी ब्लड चलता है वो हमेशा, मतलब इसमें सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आर्टरीज यहाँ से जब हार्ट पे चलता है ना, तो आर्टरीज यहाँ से निकल रही होती हैं, ये ब्लड को लेकर जाती हैं बॉडी ऑर्गन्स में। वहां पर जब ये, जैसे बॉडी ऑर्गन्स में इन्होंने ऑक्सीजन दे दिया, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? वो Sir, डीऑक्सीजनेटेड। deoxygenated. तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेट हो जाता है ना सारा का सारा, तो वो फिर वापस हार्ट में आता है, क्योंकि उसको धक्का तो हार्ट ही मारेगा ना। तो डीऑक्सीजनेट होने के बाद वो ब्लड हार्ट में आता है। तो ये जो लेकर आई हार्ट में जो वेसल्स लेकर आई ब्लड को, उनको क्या बोलते हैं? देखो, ये जो लेकर गई, ये तो क्या थी? ये तो थी आर्टरी। और जो वापस लेकर आई, वो क्या थी? वेन। मैं अभी आपको वेन। सारा सिस्टम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? अब ये हार्ट में जो आया, हमारे जो हार्ट है ना, इसमें लेफ्ट और राइट का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। जो राइट में ब्लड चलता है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये फिर इसको धक्का ब्लड ही मारेगा ना, ओ सॉरी हार्ट ही मारेगा ना, इसको भेजेगा कहाँ? भेजेगा कहाँ पर भेजेगा? वापस इसको Sir, ब्लड body को। organ. नहीं, अब इस बॉडी ऑर्गन्स को क्या करेंगे? अब दोबारा इसमें ऑक्सीजन सर भरना है ना लंग्स भाई। को। भाई जैसे कुएं से पानी भर के लाए, घर में ले जाके गार्डन में गिर दिया, कुएं में पानी भर के लाए, घर में ले जाके गार्डन में गिर दिया, तो कुएं से पानी भर के लाए, घर में ले जाके गार्डन में गिर दिया, मतलब बॉडी ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑक्सीजन। अब दोबारा से कुएं में जाना पड़ेगा, और कुआं कहाँ है? ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? लंग्स। वो लंग्स में मिलेगा। तो सर लेकिन लंग। अब बेचारा जो ब्लड होता है उसमें इतनी ताकत नहीं, अपने आप थोड़ी फ्लो करेगा, वो दोबारा हार्ट में आता है, हार्ट उसको दोबारा धक्का मारता है। हार्ट उसको दोबारा धक्का मारता है, वो कहता है जाओ भैया लंग्स में जाओ। लंग्स में जाके दोबारा से अपना जो है ना, वो लंग्स में जाता है, वो ब्लड लंग्स में से दोबारा ऑक्सीजन भरता है, दोबारा ऑक्सीजन भरता है, और उसके बाद फिर से जो है वो इधर आ जाता है, अपने इस तरफ आ जाता है। वो दोबारा आप ये कह सकते हो कि सर ये, हाँ जी, इधर आ जाता है, फिर इधर से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये साइकिल चलती है एक तरह से। हाँ जी। सर हाँ हाँ। ये जो ब्लड जो होता है वो सेम ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाता है या फिर नया और ब्लड भी क्या, फॉर्म होता है? ब्लड ब्लड हमारे जो है, ब्लड तो वही है ना, 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में जो ब्लड है वही घूमता रहता है, वही ऑक्सीजन को पकड़ता है और ले आता है। ब्लड तो बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर के लाते रहते हो ना, बार बार उसी बाल्टी को यूज करते रहते हो, वैसे है। या ब्लड तो बस है, जैसे सवारियां ढोता रहता है, तो बस तो वही रहती है, सवारियां आती रहती है, जाती रहती है, उतरती रहती है। तो अब जैसे मान लो, जैसे वही जो बस चलती है, गंगानगर से सवारी लेती है, और वो ले जाके जो है दिल्ली छोड़ाती है, फिर गंगानगर से सवारी लेती है, दिल्ली छोड़ाती है, ऐसे घूमते रहता है वो। सर फिर अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया है तो उसके अंदर ब्लड यूज नहीं होता? नहीं, ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो ये आरबीसीज वगैरह होते हैं, ये टाइम टू टाइम रिन्यू होते रहते हैं, 3 मंथ्स में ये 3 to 4 मंथ्स में रिन्यू होते रहते हैं। हमारे स्प्लीन में बनते हैं, बॉडी में एक पार्ट होता है स्प्लीन, तो ये डेड होते रहते हैं, इनकी लाइफ साइकिल है, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ये मतलब डेड होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो आपको ब्लड भी अगर डोनेट करना होता है तो वो 3 to 4 मंथ्स के बाद ही करना होता है, दोबारा अगर रिपीट करना होता है।
ठीक है। यस सर। सारा खून तो कैसे दे दें अपन किसी को। तो अब देखिए क्या है कि veins are those blood vessels that bring blood to the heart from various body organs। तो ये हार्ट में ब्लड लेकर आते हैं ताकि फिर से हार्ट उनको धक्का मार के उस ब्लड को लंग्स की तरफ भेज सके। तो नॉर्मली ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। इनमें भी एक पल्मोनरी वेन है, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो वो अभी समझ आ जाएगा आपको थोड़ी सी देर में, मैं जब आगे बढ़ूंगा। तो वेन्स के बारे में जो है अपने उसी तरह से देख लें, मैं एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में डिफरेंसेस के तौर पे समझ लो आप। जैसे आर्टरीज में आपने दूसरा पॉइंट लिखा है कि ब्लड फ्लोज मतलब रैपिड होता है आर्टरीज में, लेकिन इनमें क्या होता है, स्लो होता है ब्लड फ्लो। तो कल को एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, मेंशन एनी 2, 3, 5 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो आप उसमें वो लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लोज स्लो इन वेन्स, धीरे चलता है ब्लड वेन्स के अंदर, धीरे चलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जर्की मोशन होता है, जब आप बात करते हो आर्टरीज में तो जर्क के साथ होता है, इसमें ब्लड फ्लो स्मूथली, जर्क नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जैसे आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन जो है वेन्स में ज्यादा प्रेशर नहीं होता, जो है देयर इज लिटिल प्रेशर। इसमें वॉल्व्स होती हैं। आर्टरी में नहीं होती लेकिन वेन्स में होती हैं। लिख लिया। Yes, sir. सर एक मिनट। यस सर। सर एक मिनट। सर हाँ जी, सर जब अपने ब्लड डोनेट करते तो फिर ऐसे कोई बाहर मीठी चीज वगैरह क्यों खिलवाते हैं फिर? अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसे रसगुल्ला क्यों खिलाते हैं सर? देखिए क्या होता है कि आपको जो रसगुल्ला है उसमें जो रस है, रसगुल्ला इज रिच सोर्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज से बहुत जल्दी ब्लड में ग्लूकोज बन जाता है, और आपको पता है कि वो सबसे डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है। मतलब जो हम कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन खाते हैं ना, उसमें सबसे इजीली जो डाइजेस्ट वाली चीज है वो होती है, मतलब जो ये सुक्रोज होता है ना, चीनी जो होती है, बहुत तेजी से हमारे ब्लड में चली जाती है, और वो एक्चुअली डायरेक्ट फ्यूल है, एक तरह से ईंधन है। तो आपकी गाड़ी जैसे, अब जैसे इंजन है, इंजन में जैसे चलता रहे, जैसे पहले स्टीम इंजन चलते थे, आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में, वो कोयला डाले जाते थे। तो आपका खून निकालेंगे तो आपको ऐसा ना हो ना कि आपको कमजोरी महसूस हो, तो आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनको पूरा ग्लूकोज मिल जाए, इसलिए रसगुल्ला खिलाते हैं आपको। उसमें गुल्ले का कोई काम नहीं, रस है जो काम करेगा उसके अंदर। रसगुल्ला आप खुश होके खा लेते हैं ना, रसगुल्ला पिला दिया, शिकंजी पिला दी आपको, इस तरह की चीज जिसमें आपको एकदम से शुगर कंटेंट ज्यादा जाए, तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनने से आपको फटाफट एनर्जी मिल जाएगी उसके अंदर, थोड़ा सा आपको वीकनेस नहीं महसूस होगी। बॉडी में एटीपी बनते रहेंगे, क्योंकि एक बार तो ब्लड निकलता है तो वीकनेस, यू विल फील वीक, इसमें कोई शक नहीं है। तो रसगुल्ले में रस वाला काम है, गुल्ले का कोई काम नहीं है उसके अंदर। गुल्ला तो खा लो, वो तो शौक है आपका। ठीक है, सर वॉल्व क्या होती है?
वॉल्व्स में भी वैसे आपको आगे बताऊंगा। जैसे हमारी जो वेसल्स जारी होती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स हैं हमारी, मैंने आपको बताया था, अभी इनमें ब्लड फ्लो करता है, तो इनके बीच बीच में क्या होता है, इस तरीके से ये मेम्ब्रेन्स सी होती हैं जो एक तरफ ही मतलब खुलती हैं। तो ये एक तरह से दरवाजा है, जैसे खिड़की दरवाजा आपने देखा है कैसे खुलता है, अपना डोर जो होता है वो एक तरफ ही खुलता है, एक तरफ खुलता है वो, दूसरी तरफ आके अगर आप दूसरे तरफ तो खड़ाक करके बंद हो जाता है। तो जैसे अब आपका कमरे का दरवाजा है मान लो, तो मान लो तेज आंधी आए तो वो एक तरफ तो खुल जाएगा, दूसरी तरफ अगर आएगी हवा तो बंद हो जाता है खटाक करके। तो वही सीन है कि जब ब्लड ने निकलना होता है ना, तो जैसे हार्ट, पीछे हार्ट होता है हमारा, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है, तो ब्लड को धक्का मारता है तो ब्लड इधर निकल तो जाता है। अब ब्लड वापस ना आए, वापस ना आए तो क्या होता है कि जब इससे बचने के लिए वॉल्व्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं कि जैसे ये सिर्फ एक तरफ मुंह करके इधर, जैसे इधर की तरफ खुल रही है, तो दूसरी तरफ अगर ब्लड वापस आना चाहेगा ना तो ये बंद हो जाती है ऐसे, ये ऐसे बंद हो जाती है। तो जो ब्लड का वॉल्यूम एक बार इधर आ गया, जो ब्लड का वॉल्यूम एक बार इधर आ गया, वो वापस इधर नहीं जा पाए, वापस इधर नहीं आ पाएगा। तो ये वॉल्व्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, कि कपाट बोलते हैं इनको, दरवाजा होता है एक तरह का, जो ब्लड का एक डायरेक्शन में फ्लो भी मेंटेन करता है। ओके सर। समझे मेरी बात को? ओके। उसके बाद देखिए, लिख लिया था ना सबने? Yes, sir. ओके, तो its walls are comparatively thin and less elastic. कंपैरेटिवली इसकी दीवारें पतली होती हैं क्योंकि इनमें इतना प्रेशर नहीं होता, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होती। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है। अब वेन्स जो हैं, जैसे आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स लगभग लगभग क्या मतलब वैसे सारी ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। छोटी क्लासेस में हम इम्प्योर बोल दिया करते थे आपको पढ़ाते हुए, लेकिन अब आपने इम्प्योर नहीं बोलना है, एक बार सिर्फ याद करने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो डीऑक्सीजनेटेड वर्ड ही बेटर है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वर्ड यही बेटर है, यही याद रखना है। एक्सेप्ट एक वेन होती है, वो कहलाती है पल्मोनरी वेन, वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती। सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, तीसरी जो इस कैटेगरी में आती है, हमने आर्टरीज की बात कर ली, वेन्स की बात कर ली, तीसरी ब्लड वेसल्स जो आती हैं इस कैटेगरी में, वो कहलाती हैं ब्लड कैपिलरीज। छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको, वैसे कोई मतलब नहीं है इसका, पर हिंदी में इसको ना केशिका बोलते हैं। ये केशिका नाम आया केश से। केश का मतलब क्या होता है, डू यू नो? Sir, here. The hair. हेयर्स। यानी ये इतनी थिन होती हैं, अब आप समझ लो, अब ये पर्पस था बताने का कि ये इतनी पतली होती हैं, बालों जैसी पतली होती हैं। ठीक है, इनका मतलब डायमीटर बहुत पतला होता है। ठीक है ना, यानी ब्लड को अल्टीमेटली जो है मतलब फाइनली आगे ले जाके, जैसे हार्ट से निकलती हो तो बड़ी बड़ी आर्टरीज वेन्स होती है, मोटी मोटी होती है, आगे आगे जाके इनका क्या डायमीटर और कम 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 होता जाता है, क्योंकि हर एक सेल तक पहुंच जो है वो बहुत पतली पतली कैपिलरीज ही हो सकती है। मतलब ये बिल्कुल इतनी पतली ट्यूब्यूल्स हैं, इतनी पतली जो है वेसल्स हैं कि ये इनका मतलब एयर लाइक है। ठीक है ना, तो यही वो होती हैं आगे, मतलब आगे इन्हीं से फिर ब्लड जो है, ब्लड में जो ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज वगैरह होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि दीज आर
वेरी नैरो ब्लड वेसल्स, बहुत नैरो होती हैं। इनका मतलब आप समझ लो कि वैसे तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ लिखनी, बट 9 × 10⁻⁻6 मीटर से लेकर मतलब आप ये समझ लो कि 1 × 10⁻⁻5 मीटर का डायमीटर होता है, बहुत पतली होती है। ठीक है, तो इनमें ये चीज जरूर है कि ब्लड कैपिलरीज that supply oxygen to body organs are called arterioles। जो बहुत मतलब आर्टरीज से कनेक्टेड जो पतली पतली जो है ना, वो आर्टीरियोल्स कहलाती हैं। मतलब आर्टरीज से आगे जो ब्लड चलता है इनमें, इनको ब्लड वेसल्स को इनको आर्टीरियोल्स बोलते हैं। आर्टीरियोल्स, ARTERIOLES, आर्टीरियोल्स। और दूसरी तरफ जो है जो जो ब्लड कैपिलरीज that bring back deoxygenated blood from body organs are called venules, arterioles और venules। सर वेन्यूल्स में यू है या ओ है? यू venules। यूँ समझो आप, ये अभी बनाना नहीं है आपने, एक बार मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा इसको बाद में। मतलब मोटे तौर पे एक बार समझाने के लिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ ये भी कैसे होती है सारी रामायण इसमें, कि हमारा जो हार्ट होता है ना, ये 4 चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, मतलब हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। और जैसे अगर आप इसको देखेंगे ना, जैसे हार्ट को, तो जैसे समोसे की सी शेप का, थोड़ा कोन से शेप का होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो एक बार सिर्फ एक बार उसको पहले थोड़ा सा एक प्रीव्यू ले लें। तो ना हार्ट में बीच में एक सेप्टम होता है। ये मतलब लेफ्ट, इस बेसिस पर हार्ट को क्या राइट और लेफ्ट में डिस्टिंग्विश कर देते हैं। अभी ये वाला हिस्सा, जैसे आप मेरे सामने खड़े हो तो आप, या मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब जैसे आप कॉपी में लिखोगे तो आपका राइट मतलब सामने वाले का राइट इस तरह से, ये लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हार्ट ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। और मैं आपको एक और बात बताऊं मजे की, कि जो डीऑक्सीडेंटेड ब्लड होता है ना, उसमें हल्का पर्पल टिंट होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, हल्का हल्का सा पर्पल होता है। तो ये जो डायग्राम में
आप देखोगे ना, जितने भी नेट पे भी सर्च करोगे तो कुछ रेड और कुछ ऐसा ब्लू बना रखा होता है। सच में हकीकत में हल्का पर्पल टिंट होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें हल्का हल्का पर्पल टिंट होता है। जबकि जो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना, वो हमेशा क्रिम्सन रेड होता है। क्रिम्सन मतलब चमकता हुआ लाल, चमकीला लाल होता है खून जो होता है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट होता है ना, राइट का लेफ्ट पार्ट होता है, उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका, और राइट में हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे डायग्राम पता लग रहा है अपने को, ये क्या होता है कि जो शुरुआत अगर अपन करें यहाँ पर, मेरी बात समझ आ रही है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको? ये इज इट ओके? ये ठीक है। जैसे तो अब इसमें क्या होता है, मैं भी आपको दोबारा से बताऊंगा, एक बार सिर्फ एक बार इस डायग्राम से थोड़ा कंपेयर कर लें कि ना, सबसे पहली बात जो है हमारे हार्ट में जो बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड लेकर आती हैं, जो ब्लड वेसल्स, उनको आप वेन्स बोलते हो। ये राइट हिस्से में लेकर आती हैं बॉडी के अपर और लोअर ऑर्गन, सब ऑर्गन्स से जो है, ये देखो आप, ये दिखा रखा है ना यहाँ पर, इस पोर्शन में देखोगे आप, ये पोर्शन आप देखो, ये ये वाली जो ब्लड वेसल्स बना रखी है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी बना रखी है इसकी, ये हमारी ह्यूमन बॉडी बना रखी है। तो मतलब बेसिकली बताने के लिए कि सारे बॉडी ऑर्गन्स में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आता है यहाँ पर, ये वेन्स है। तो ब्लड को जो हार्ट में लेकर आए वो वेसल्स क्या कहलाती हैं? वेन्स कहलाती हैं। अच्छा, जो बहुत बारीक बारीक आगे दिखा रहा है, सिर्फ हार्ट में से निकलती हैं तो मोटी मोटी हैं वेन्स, लेकिन आगे आप देखोगे इस हिस्से में बहुत ज्यादा बारीक बारीक है। ये जो है, ये जो बहुत बारीक बारीक वाली आपको दिखा रहे हैं ना, ये कैपिलरीज। इधर जो रेड वाले पोर्शन से आ रही हैं वो आर्टीरियोल्स, और इधर जो ब्लू वाले पोर्शन से आ रही हैं वेन्स से जुड़ी जो वेन्यूल्स। ठीक है। तो ये ब्लड अब जो है, जब आपका ये राइट वाले हार्ट में आ गया, तो अब ये कहाँ जाना चाहिए? बॉडी ऑर्गन्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर आपके पास आ गया। अब ये ब्लड जाना कहाँ चाहिए भाई? एक लॉजिक लगाओ सिंपल। लंग ये लंग्स। तो ये जो रास्ता है, ये जो देख रहे हो आप, ये जो यहाँ पर आप जो इसमें ऑब्जर्व करोगे तो वो यही है बिल्कुल, कि जो है ना, हार्ट जो हार्ट में जो आ गया, अब ये जाएगा लंग्स में। लंग्स में बेसिकली रिफिल स्टेशन है। लंग्स पेट्रोल दोबारा भरना है ना गाड़ी में, ठीक है, तो ये रिफिल करने के लिए आगे जो है ये आगे चल पड़ता है अभी भी। लेकिन क्या है, अब आप देखो कि ये जो ब्लड आगे गया, इसमें ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड है। मगर ये ब्लड तो जा तो हार्ट से बाहर रहा है ना, मगर ये ब्लड हार्ट से निकल रहा है। तो ये वाली जो आपके पास पर्टिकुलर एक ही है ना, ये जो है ये ब्लड वेसल, ये आर्टरी है। ये इकलौती ऐसी आर्टरी होती है हमारे शरीर में जो डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है। और ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? ऑब्वियसली आप देख रहे हो, ये कहाँ पर लेके जाएगी? हमारे लंग्स। लंग्स से फिर क्या होता है? ये ब्लड कैसा हो जाता है? लंग्स पे जाने के बाद कैसा हो जाता है? ऑक्सीजन डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो लंग्स में आने के बाद अब ब्लड जो है, ब्लड में अब दोबारा से उसके पास ऑक्सीजन भर गया, तो अब ये ऑक्सीजन लेकर अपने पास ऑक्सीजन भर के दोबारा आता है। अब ये हार्ट के लेफ्ट वाले पोर्शन में आता है, ब्लड भरने के बाद ये हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में आता है। अब लेफ्ट से अब ये कहाँ जाना चाहिए? बॉडी कहाँ जाना चाहिए? ये बॉडी ऑर्गन्स में जाना चाहिए। ठीक है। तो अब हाँ, इसमें एक चीज और है कि अब देखो, ये जो ब्लड वेसल जो ब्लड को लेकर आई है, ये आर्टरी है कि वेन है? वेन। वेन। और इकलौती ऐसी वेन होती है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी वेन्स आप देख लो, ये इधर जो बनी हुई सारी की सारी डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती हैं। तो सिर्फ पल्मोनरी, अब सारी आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जो ब्लड को मतलब लेके जाती है हार्ट से, मगर डीऑक्सीजन ब्लड होता है उसमें। और सिर्फ एक पल्मोनरी वेन ऐसी होती है जो ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड को हार्ट में लेकर आती है, मगर वो ऑक्सीजन ब्लड होता है। तो अब ये कहाँ जाना चाहिए ये ब्लड? अब ये जो लेफ्ट में आ गया ऑक्सीजन, ये बॉडी ऑर्गन्स में जाना चाहिए, तो ये चल पड़ता है बॉडी ऑर्गन्स, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना। बॉडी ऑर्गन्स अब ऐसे दिखाने में, एक बार स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं इसको, आपको बंदा ही बना के दिखाना पड़ेगा अभी हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स में। इसका बंदा थोड़ा कमजोर है, मेरा थोड़ा सेहतमंद है। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन लेकर गया, अब क्या होगा?
ये सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजन ले लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड। तो दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और इस तरीके से ये ब्लड दोबारा चल पड़ेगा, ये वेन्स लेकर इसको हार्ट में जाएंगे, फिर ये साइकिल चलेगा, फिर से जो है लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होगा, फिर आपको, तो इस तरह से हमारे सारे शरीर में ये सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है। ये हमारा जो हार्ट है ये एक तरह का पंपिंग स्टेशन है सिर्फ, ठीक है। तो हमारा जो सारा का सारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल इसलिए क्योंकि एक सिंगल वॉल्यूम ऑफ ब्लड हार्ट में से 2 बार निकलता है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से, एक बार राइट हैंड साइड से, तो 2 बार सर्कुलेशन होता है उसका, एक बार ऑक्सीडेटिव फॉर्म में, एक बार डिफ्यूजिव फॉर्म में। जो जो ये लंग्स में जाता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और जो हमारे बॉडी के सिस्टम में जाता है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब आप समझो कि एक नटशेल है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई यहाँ पर कैसे होता है, हम इसको अब डिटेल में लेते हैं। बोलो मेरी बात समझ आई कुछ कुछ के भाई नाटकबाजी सारी है क्या, हार्ट का काम या सर्कुलेशन का सिस्टम क्या होता है? Yes, sir. कुछ बात समझ आने लगी भाई, क्या कहानी होती है सारी की सारी? एनी क्वेश्चंस? Excuse me, हाँ जी बोलो बेटे। sir. Will all the properties of a common vein, so will it apply to pulmonary vein also? हाँ वैसे पल्मोनरी वेन में नहीं 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 नहीं, वो बात आपकी सही है, वो प्रॉपर्टी उसमें जो है ना वेन नहीं है ना, पल्मोनरी जो, हाँ वो आप सही है, जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अप्लाई करें। आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी की वॉल्स थिक होनी पड़ेंगी, और पल्मोनरी वेन की जो है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आर्टरी जो है वो क्या होती है कि ब्लड को लेके चलती है ना, तो पंप धक्का बहुत लगता है ब्लड को, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर में क्या होता है कि इसमें जो है मतलब, इसीलिए आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं, इलास्टिक होती हैं। लेकिन फिर अब उसी धक्के से आगे ब्लड चलता है, तो ये वेन्स में क्या होता है, ब्लड स्मूथ हो जाता है, और वो जो है आप समझ सकते हैं कि फ्लो भी कंपैरेटिवली कमजोर हो गया। मोटर के पास अगर पानी लगा हो तो मोटर जितना पाइप लंबी है तो मोटर के पास वाले में तो पानी बहुत तेज चलता है, आगे आगे धीरे धीरे स्लो हो जाता है ना। जैसे आप समझो कि झरने से पानी गिरता है तो कितना फास्ट चलता है, झरने से पानी गिरता है नदियों तक आते आते उसका ग्रेडियंट स्लो हो जाता है ना, वैसे ही वॉल्व्स में क्या होता है कि वही हार्ट का धक्का लग रहा है जो यहाँ चल रहा है, तो होते होते काफी स्लो हो जाता है ब्लड जो है। तो इसीलिए उसकी दीवारें जो हैं ज्यादा मतलब जो मोटी नहीं रहती, क्योंकि उनको ज्यादा प्रेशर नहीं स्लो फेस करना पड़ता, ब्लड का फ्लो भी स्मूथ हो जाता है, उसके अंदर जर्की नहीं होता। और साथ में जो है इनमें वॉल्व्स होती हैं, वॉल्व इसीलिए होती हैं वेन्स में क्योंकि ब्लड में जो प्रेशर लग रहा है कंपैरेटिवली वीक हो जाता है, तो ब्लड वापस जो है ना मतलब बैक फ्लो कर सकता है। जबकि इधर आर्टरीज में तो पूरा धक्का लग रहा होता है ब्लड को, तो ब्लड वापस हार्ट में नहीं आए। तो ये चीज जो है मतलब इसी तरह से इसके डिफरेंसेस जो हम देखते हैं, ये डिफरेंसेस इस तरह ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड होते हैं, ये चीज। Okay, sir. sir. ठीक है आगे बढ़े। तो जैसे मैं आपको कुछ एक आध बातें जैसे एडिशनल बता दूं यहाँ पर, है ना। जैसे अगर आप बात करो ना, जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं जब भी अपन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ही एक तरह से, अक्सर कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमारे शरीर के पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। मतलब जब भी ऐसे वर्ड्स आए तो वो बॉडी के किस ऑर्गन से लिंक्ड है। जैसे कभी लिखा हुआ है आपके पास जैसे पल्मोनरी, जब भी पल्मोनरी लिखा है इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसका लंग्स से संबंध है। क्यूटेनियस लिखा हुआ है तो मतलब स्किन से मतलब है। हेपेटिक लिखा हुआ है तो मतलब लिवर से मतलब है। कार्डियक लिखा हुआ है तो मतलब हार्ट से मतलब है। ये वर्ड्स जो आते हैं, ये मतलब ये जो कुछ टर्म्स हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। और दूसरी एक बात, जैसे कलर की, ब्लड के कलर की भी अगर आप बात करें तो वो भी आप ध्यान रखिएगा कि जो सर जो स्किन के साथ लिखा है वो क्या है? क्यूटेनियस, क्यूटेनियस
ठीक है। और कलर ऑफ ब्लड की भी अगर आप जो है ना बात अगर ध्यान रखें तो अच्छा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तो क्रिम्सन रेड होता है, चटक लाल होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में थोड़ा पर्पल टिंट होता है। लिख लिया? Done. सर वेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटे। सर जो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लेते हैं वो आर्टरी से लेते हैं या वेन से? जो हमारे बॉडी में जो सुपरफिशियल होती हैं वो आर्टरीज होती हैं, वेन्स गहराई में होती हैं कंपैरेटिवली। सर डन। है जी? डन है? हो गया सर। हो गया? चलिए, तो अब देखिए क्या है कि तो थोड़ा सा हम हार्ट के ना स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले तो। ठीक है, जो बेसिक्स आपको मैंने बता दी वो तो हो गई। बाकी जो है जैसे मैंने आपको ये तो बता ही दिया था क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो अब जो है एक बार हार्ट के बेसिक जो है स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। आप जो डायग्राम में बनाऊंगा वो हार्ट का नहीं है, स्कीमेटिक डायग्राम है। हार्ट का डायग्राम आमतौर पर एग्जाम में नहीं आता, मगर आपको अगर बनाना हो आ सकता है तो आप जो है जो आपकी स्कूल बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी वो बनाएं। मेरा काम आपको स्ट्रक्चर उसका और फंक्शन समझाना है, तो ध्यान से समझना आप। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हार्ट में जैसे जो ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। एक बार आप देखना, बना बाद में लेना, अभी कल बना लेना, मेरी बात को समझना जरा। तो हमारा हार्ट ऐसा कोन शेप भी होता है, और इसमें जो है सबसे पहले तो इसके बीचों बीच जो है एक सेप्टम होती है। सेप्टम मतलब इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, यानी ये जो है ये हार्ट को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो मतलब ये राइट और लेफ्ट, तो आप थोड़ा ये समझे कि जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आप मेरे को सामने खड़े को देखकर आप हार्ट का मेरा डायग्राम बना रहे हो, तो मेरा राइट हिस्सा तो ये होगा ना, जहां आपका लेफ्ट है तो ये हिस्सा राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, एक बार आप सिर्फ देखो, और ये लेफ्ट हो गया। एग्री? फिर क्या होता है कि हमारे हार्ट में यहाँ पर भी जो है पार्टीशंस होते हैं। एक बार आप सिर्फ देखना, बनाना नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी पार्टीशंस होते हैं। इस कारण से हमारा हार्ट टोटल 4 चैम्बर्स वाला हो जाता है। जो ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं ये कहलाते हैं एट्रियम। एट्रियम या ऑरिकल बोलते हैं इसको। एक बार सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ, बनाना नहीं, आपने सिर्फ देखना है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम आज की क्लास में कम बचा है, तो मैं इसको डिटेल में कल ही हम ज़्यादा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो टाइम है उसको यूज़ करें। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये लेफ्ट एट्रियम होता है। ये एट्रियम या ऑरिकल होते हैं।
ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाले चैम्बर्स जो हैं, ऊपर वाले दो तो एट्रियम हो गए, राइट और लेफ्ट, उसी तरह से ये वेंट्रिकल कहलाते हैं। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से। हार्ट की अगर आप शेप भी देखोगे ना, तो हार्ट की शेप जो है वो ज्यादा इधर की तरफ, इस पे दीवार काफी मोटी होती है हार्ट की। कार्डियक मसल्स आपको पता है जीवन भर कभी आराम नहीं करती, ये काम करती रहती हैं। तो वेंट्रिकल्स की दीवारें ज्यादा मोटी होती हैं, ज्यादा मस्कुलर होती हैं, ये ही ब्लड को एक्चुअली धक्का मारती हैं। ऑरिकल्स या एट्रियम जो होते हैं, जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स हैं, वो तो ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ये बेसिकली पंपिंग स्टेशन, ये पार्ट पंप करता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि हम अगर इसको समझें, एक सेकेंड, तो अब देखिए क्या है कि जैसे इसमें, लेकिन ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल है ना, इनके बीच में पार्टीशन, मतलब ये ऐसा होता है कि इनके बीच में वॉल्व लगी होती है। जैसे राइट और लेफ्ट में तो ब्लड नहीं आ जा सकता ना, इधर तो फिक्स है, सेप्टम जो बीच में मैंने बनाया तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स मतलब नहीं है, इनके बीच में ना वॉल्व लगी होती है। ये वॉल्व क्या करती है, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती है। मतलब ये वॉल्व जो है, एक तरह से, मैं तो स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये जैसे ब्लड को, ये एक तरह का दरवाजा है। तो क्या होगा कि इससे जो है, ये कुछ इस तरीके से खुलती हैं, ये जो वॉल्व लगी होती हैं, कि ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आ जाए, लेकिन वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना जाए। इसमें वॉल्व लगी होती हैं ऐसे, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही, लेफ्ट वाले में भी ऐसी ही वॉल्व लगी होती है। एक तरह के दरवाजे होते हैं जो क्या करते हैं कि जब ब्लड, जब एट्रियम जब पिचकता है ना, ये क्या होता है कि हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स पिचकते फूलते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले एट्रियम इकट्ठे पिचकते हैं, फूलते हैं, फैलते हैं, और वेंट्रिकल इकट्ठे पिचकते हैं, फूलते फैलते हैं। यानी हमारा अगर हार्ट आप देखोगे ना, तो इस तरह से ये ऊपर वाले, ये जब जब ये पिचकते हैं तो ये फैलते हैं, वेंट्रिकल फैलते हैं, और जब वेंट्रिकल पिचकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये फैलते हैं। इस तरह चलता रहता है। तो ये जो है ना, मतलब ये वॉल्व क्या करती है, जैसे एट्रियम जब जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली पिचका के, जैसे पेस्ट के ट्यूब से अपन पेस्ट को बाहर धक्का मारते हैं ना, ये धक्का मारते हैं ब्लड को नीचे। तो ब्लड जो है, वो सारा ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। लेकिन जब वेंट्रिकल पिचकते हैं ना, तो क्या होता है कि ये वेंट्रिकल पिचकते हैं, तो ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाती है, ये वॉल्व वैसे बंद हो जाती है ऐसे। तो वापस जो ब्लड है वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जा पाता। दोनों दोनों लेफ्ट और राइट में यही सीन होता है। तो यहाँ पर ये वॉल्व्स होती हैं, VALVES वॉल्व्स बताया था ना मैंने आपको। हार्ट में भी वैसी वॉल्व्स होती हैं, कपाट मतलब दरवाजे होते हैं एक तरह के, हिंदी में इसको कपाट बोलते हैं, कपाट मतलब दरवाजा। तो ये वन साइड मूवमेंट रेगुलेट करती हैं ब्लड की, कि ब्लड वापस एक चैम्बर से आ गया दूसरे में, तो वापस पहले वाले चैम्बर में ना जाए। तो ये जो होती है ना लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये कहलाती है आपकी, सॉरी राइट हैंड साइड वाली, ये कहलाती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये कहलाती है, ये जो लेफ्ट में होती है कहलाती है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, चलो आज फिर इतना ही करते हैं, और कल फिर इसको, कल तो आपका टेस्ट है, आपको बता ही रखा है। मंडे को फिर अपन जो है इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है।